नमस्कार स्टूडेंट क्लास 9th यूपी बोर्ड का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है। इसमें एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 6 फिगर्स दिए हुए हैं और इस 6 फिगर्स में हमें बताना है कि एक ही समांतर रेखा खंड के बीच स्थित है। कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा खंड, आधार उसका एक हो, ठीक है, और एक ही समांतर, और वो जिन दो लाइनों के बीच में वो रेखाएं आपस में समांतर हो। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर लिखना है। आपको लिखना है कि उभयनिष्ठ आधार क्या है। उभयनिष्ठ आधार, ठीक है, और दोनों समांतर रेखाएं, और यहाँ पर समांतर रेखाएं, ये चीजें आपको बतानी है। देखिए यहां पर ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें आधार डीसी है, और यहां पर ये जो त्रिभुज है डीपीसी ये भी ए बी पर ही स्थित है। इसी आधार पर, इसी के बीच में त्रिभुज भी है और इसी के बीच में, तो निम्न आखिर कौन सी आकृति एक ही आधार, तो ये तो हो गया एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा खंड के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार क्या होगा। समलंब के लिए भी आधार डीसी है और त्रिभुज के लिए भी आधार डीसी है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ आधार क्या जाएगा, डीसी जाएगा। समांतर रेखाएं क्या हैं, ये रेखा और ये ए बी और डी सी जो है वो आपस में समानांतर है क्योंकि इनके बीच का कोण बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे समांतर रेखाएं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, दूसरी बात देखें यहाँ पर कि सेकंड में है कि पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन यह इस पर नहीं है। एम एन पी क्यू पर नहीं है, वो अलग है, और एम एन जो है वो पी क्यू के समलंब, वो समांतर नहीं है। तो यहाँ पर आधार तो हो गया, आधार तो इनका उभयनिष्ठ एसार है, लेकिन यह है आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाखंड के बीच स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप नो लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ हमें नहीं मिल रहा है। तीसरा देखें आप देखें आधार उभयनिष्ठ आधार क्या है भाई, पी क्यू आर एस का एक आधार, एक साइड जो है क्यू आर भी है, और दूसरा है कि इस त्रिभुज टी क्यू आर का भी एक आधार क्यू आर है, तो क्यू आर जो हो गया उभयनिष्ठ आधार हो गया। और किस दो समानांतर रेखा के बीच में स्थित है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समांतर रेखाएं बराबर पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पर आप देखें कि ये जो उभयनिष्ठ है, यहाँ पर उभयनिष्ठ है भाई, थर्ड में आपको मिल गया, फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में आधार क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ आधार। उभयनिष्ठ आधार देखिए इसी पर है, बीसी पर ही पी क्यू मिल रहा है, तो आप यहाँ लिख दें उभयनिष्ठ आधार बराबर पी क्यू। इतनी रेखा यहाँ पर भी है, और समांतर रेखाएं कौन सी हैं, समांतर रेखाएं यहाँ पर जो है वो ए डी इज पैरेलल टू बी सी है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर आधार तो सेम है, लेकिन बिंदु क्या है, यहाँ पर फिफ्थ पर देखने से लग रहा है कि यहाँ पर जो फोर्थ आपका थर्ड फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में आधार क्या है, उभयनिष्ठ आधार। उभयनिष्ठ आधार ए डी है भाई, दोनों के लिए आधार क्या हो गया, ए डी हो गया। तो यहाँ पर आप लिखें उभयनिष्ठ आधार बराबर ए डी हो गया।
और किन दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। समांतर रेखाएं कौन सी हैं? समांतर रेखाएं जो हैं वो AD के पैरेलल PC है, ठीक है ना। AD के पैरेलल PC है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप समांतर रेखाएं AD is parallel to PC, AD is parallel to PC। और यहाँ पर 6 पॉइंट में आप देख रहे हैं कि ये देखते ही स्पष्ट नजर हो रहा है कि ना ही कोई इसमें उभयनिष्ठ आधार है और ना ही कोई इसमें समांतर रेखाएं तो हो सकती हैं कि AD और BC, लेकिन आधार इसका उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए आप इसको भी लिख देंगे नो, ये नहीं है, ठीक है। जो पूछा गया क्वेश्चन में वो बात ये सिद्ध नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन नो हो गए, बाकी में उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाएं आपको मिल रही हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल रेखाओं को देखना है, उभयनिष्ठ आधार और एक ही समांतर रेखाएं के बीच में स्थित है, वो आपको समांतर रेखाएं बताना है, और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स टू वॉच।